अगले क्वेश्चन में देखो पूछा है कि द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन। अब देखो बोर्ड मास का रूल तो आपको पता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ये बोर्ड मास का रूल है, ठीक है। बट जब भी बार आ जाए किसी नंबर पे बार, तो उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 3 - 2 है। अब साइन दोनों के बीच में माइनस का जरूर है, बट उनके ऊपर बार आया हुआ है, तो बार को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं ऊपर वाला सिमिलरली, अब ऐसा नहीं कि आप केवल बार को सॉल्व करने बैठ जाओ, बार के साथ कुछ और एक्सप्रेशन होते हैं, उनको साथ में सिंप्लीफाई करके उसको जितना छोटा कर सकते हो कम टाइम में उतना करो, ठीक है। तो ऊपर वाले फ्रैक्शन के अंदर मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा 1 डिवाइड बाय 3/7 ऑफ समथिंग दे रखा है, ठीक है। इसको मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं अंदर वाले ब्रैकेट को कंप्लीट सॉल्व कर लेता हूँ। मुझे पता है ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो डिवाइड वाले को क्या लिख दूंगा, आगे मल्टीप्लाई लिख दूंगा और फिर उसको उल्टा कर दूंगा, ठीक है। तो आप आगे वाले ब्रैकेट को देखो, 3 - 2 कितना देगा मुझे, 1 देगा। और 1 × 8 करेंगे तो मुझे कितना मिला, 8 मिला। ये कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन माइंड में करनी। 1 × 8 मुझे 8 मिला, यहाँ तक 8 मिलकर 8 और 6 कितना हुआ, 14 हो गया। अब 3/7 ऑफ 14, ऑफ वाले को पहले सॉल्व करते हैं। 3/7 ऑफ 14, तो 14 ये मुझे दे देगा 6। अब मतलब आ क्या रहा है मेरा, 1/6, 1/6, ठीक है। तो 1/6 को क्या लिख दूंगा मैं, 1/6 लिख दूंगा। अब आगे क्या है, प्लस है, मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। आगे क्या मेरा प्लस है। अब देखो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है आपको। इसमें देखो मंजिला ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, ब्रैकेट का ऑर्डर आपको पता है, पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमेशा आपको मंजिला ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो 3/7 प्लस 8/14 है। 8/14 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4/7 सिंप्लीफाइड। 4/7 और 3/7 कितना हो जाएगा, 7/7 एक हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशन ऐसे माइंड में किया करो, जरूरी है, ठीक है। तो कितना हो गया मेरा, 1 हो गया। अब जो मंजिला ब्रैकेट था वो मुझे 1 दे दिया उसने। अंदर और क्या है, आगे माइनस है। आगे इसके आगे दे रखा है 1/5 डिवाइड बाय 7/25। तो 1/5 तो मैं लिख दूंगा, डिवाइड में जो वैल्यू है उसको उल्टा कर दूंगा मल्टीप्लाई का साइन करके, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 25/7। ये कट गया मुझे 5/7। 5/7 में से 1 जाएगा तो ये कितना देगा मुझे, माइनस का 2/7। तो जो ब्रैकेट है वो मुझे वैल्यू दे रहा है माइनस का 2/7। ये आ गया मेरा, ऊपर की पूरी वैल्यू सॉल्व हो गई आपकी एक ही लाइन में, ठीक है। अब देखो आगे का सीन, नीचे देखो फिर से बार है, तो बार को पहले ही लिखना है सॉल्व करके। अब देखो यहाँ पे नीचे दे क्या रखा है, 18। डिवाइड है तो मैं मल्टीप्लाई का साइन लिखूंगा, ठीक है। 10 - 4 करूंगा तो कितना होगा, 6। डिवाइड 6 हो रहा है तो मल्टीप्लाई में कितना होगा, 1/6 प्लस 32। अब फिर से डिवाइड का साइन आया, उसको मैं मल्टीप्लाई लिखूंगा, ठीक है। अब देखो इस ब्रैकेट को फिर से आप मेंटली कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10/2 किया 5 आया, 5 और 4 9 हुआ, 9 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 9 में से 1 घटाया तो 8, ठीक है। तो डिवाइड में 8 है तो मल्टीप्लाई में 1/8। अब देखो इतना सा हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो नीचे कितना हो रहा है 6 का भाग गया 3 बार, और यहाँ 8 का भाग गया 4 बार। 4 और 3 कितना हो रहा है, 7। डिवाइड में मेरा 7 आ गया बस। ऊपर क्या आ रहा है देखो, 1/6 माइनस 2/7। ये मैं लिखूंगा अगर नेट, तो ये कितना आ रहा है, 1/6 माइनस 2/7। अब इसको यहाँ पे फाइनल सिंप्लीफाई करके मैं लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 7 - 12, 7 - 12 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 42। क्लियर। अब देखो 7 में से 12 गया, 7 5 12 माइनस का 5, डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरा, 42/7, ठीक है। 42/7, 42 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 चौक 28, 280 और 14, 280 और 14 294, माइनस का 5/294। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये फाइनल आंसर मुझे दे रखा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, कि आप जितना इसको ना पार्ट्स में तोड़ के सॉल्व करो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अब क्या होगा पता है, मुझे यहाँ पे एक चीज़ पता थी कि मेरा जो ये वाला पहला वाला पोर्शन था उसकी वैल्यू ये आई थी, फिर जो ये ब्रैकेट वाला पोर्शन था इसकी वैल्यू ये आई थी। अब क्या होगा, आपको कहीं गलती का एहसास हो रहा है, आप बोलोगे कि मैंने ये वाला ब्रैकेट जल्दबाजी में सॉल्व किया था, इसको मैं वापस से सॉल्व करूंगा। आपने ये वाला ब्रैकेट वापस से सॉल्व किया, आपको एक गलती मिली, तो आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना है वापस। फिर आप इसी को इसमें चेंज आया तो ये चेंजेस इनके साथ इनकॉर्पोरेट करके और अब आंसर निकालने की ट्राई करो। अब आंसर आ जाए तो क्या पता,
ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चनों में थोड़ा सा ध्यान से करना है। इजी क्वेश्चन होते हैं बट गलती के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं।